बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अली नकीशा और हम पढ़ रहे हैं बेसिक वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे HTML एंड जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कोड HTML एंड हाउ टू यूज HTML। सबसे पहले हमें HTML पर काम करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, या अलग से कोई सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने की नीड है या कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं और आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम मौजूद है या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से जो भी आपको ब्राउज़र प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर एक्सप्लोरर, ठीक है। ओल्ड विंडोज़ के वर्जन्स में एक्सप्लोरर है, लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज है। एक सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक हमारे पास ब्राउज़र का होना ज़रूरी है, क्योंकि वेब पेजेस हमारे ब्राउज़र पर ही चलते हैं। इसके अलावा सेकंड चीज़, हमें जिस चीज़ की नीड है, जिस पे हम अपना कोड लिखेंगे, वो उसके लिए हमें एक एडिटर चाहिए। तो अगेन फॉर बिगिनर्स हमारे पास हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक एडिटर ऑलरेडी मौजूद है, और वो कौन सा है? वो है नोटपैड, ठीक है। एक नोटपैड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हम इस नोटपैड के अंदर अपना HTML का कोड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले मैं इसके थ्रू फ़ॉन्ट्स को जो है वो बड़ा कर दूंगा ताकि इजीली नज़र आ जाए, ठीक है। तो हम नोटपैड के ऊपर कोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लेटेस्ट एडिटर्स नोटपैड की तरह ही, यानी कि जो कि स्पेशली, क्योंकि नोटपैड पे हम लिख भी सकते हैं, अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। नोटपैड सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करने के लिए नहीं बनाया गया, जबकि इसकी जैसे कुछ और एडिटर्स हमारे पास मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, जो कि स्पेशली डिजाइंड ही कोडिंग करने के लिए किए गए हैं। और उन एडिटर्स के ऊपर हम नॉट ओनली HTML बल्कि तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोड कर सकते हैं, यानी कि वो इस तरह से डिजाइन हुए हुए हैं कि हम उन पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग लिख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक तो लाइक ए दो सबसे ज्यादा मशहूर एडिटर्स हैं, ठीक है, जिनमें एक का नाम है सबलाइम, सबलाइम टेक्स्ट, एंड सेकंड इज विजुअल कोड। विजुअल कोड जो एडिटर है वो माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रॉपर्टी है। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक एडिटर बनाया है विद द नेम ऑफ विजुअल कोड, एंड सेकंड इज सबलाइम टेक्स्ट। देखें, ये मैंने एक सबलाइम टेक्स्ट जो है वो अपने पास एक सर्च किया है, एंड ये उसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, सबलाइम टेक्स्ट। ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी मौजूद है, जैसे कि इंस्टॉल फॉर लिनक्स एंड आल्सो अवेलेबल फॉर मैकिंटॉश वगैरह। देखें, अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ से खुद ही चेक करके मुझे बता रहा है कि भाई डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि लिनक्स, मैकिंटॉश एंड विंडोज, इनके लिए भी डाउनलोड किया जा सकता है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। डाउनलोड फॉर विंडोज जैसे ही हम इसको डाउनलोड करेंगे, ये हमारे पास कंप्यूटर में डाउनलोड होकर आ जाएगा। देन उसको सिंपली इंस्टॉल करना है, जैसे कि हम अपने नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, इसको इंस्टॉल कर देना है। इसी तरह से सेकंड इज व्हाट विजुअल कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। याद रहे, दो तरह के एडिटर्स आते हैं, एक विजुअल स्टूडियो है ओनली, एंड सेकंड इज विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो बिल्कुल एक लाइट वर्जन है, ज़्यादा हैवी नहीं है, और इस पे हम इजीली अपना जो है वो कोड कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड, इसको भी हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर विंडोज़। ये भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए मौजूद है। अब मेरे पास मेरे कंप्यूटर में ये दोनों
एडिटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है। उससे पहले एक चीज क्लियर करता चलूं कि हमारे पास ये जो तीनों लैंग्वेजेस हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तीनों लैंग्वेजेस हम यानी कि इस एक हमारे पास फायदा ये है कि हम अपने पूरे कंप्यूटर में कहीं पर भी इनकी फाइल्स को सेव करके हम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास दो ड्राइव्स हैं विद वर्किंग नेम एंड विद एंटरटेनमेंट नेम। तो वर्किंग के अंदर सपोज मैं अपने यूनिवर्सिटी डेटा के अंदर अगेन यहाँ पे मैं कोई भी फोल्डर बना के इनको सेव कर सकता हूँ, या फिर मैं फिलहाल यहाँ पे ही अपने मेन डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया वेब डेवलपमेंट के नाम से। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर अपना सारा ये जो अभी इस पूरे यानी कि कोर्स के अंदर हम जो कुछ पढ़ने वाले हैं वो इसी फोल्डर के अंदर मैं सेव करता जाऊं। देखिए हम कहीं पर भी इनकी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर क्रिएट कर दिया है विद द नेम ऑफ वेब डेवलपमेंट। इसको यहाँ रख देता हूँ। अब मैं ऑन करता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये मैंने अपने पास ऑन कर दिया एडिटर, और मैं आप लोगों को भी प्रेफर करूंगा कि आप लोग ये सबलाइम टेक्स्ट जो है वो एडिटर यूज करें। इसमें एक मेरा प्रोजेक्ट सेव हुआ है, मैंने वो खत्म कर दिया। देखिए ये मेरे पास एक एडिटर मौजूद है। मैं राइटिंग साइज इसमें भी थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में इस फाइल को सेव कर दें। मैं सेव एज में जाके फाइल को मैं सेव करना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप के अंदर वेब डेवलपमेंट और यहाँ पर। ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ V1 मीन्स के वीडियो नंबर 1। याद रहे आप फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, पर जब कभी आप आगे चल के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो फाइल नेम हमेशा ऐसा रखिएगा जिससे ये पता चल सके कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपने क्या काम किया है। जैसे कि सपोज मैं एक वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ, मैंने होम, अबाउट अस, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस 4 अलग अलग पेजेस बना रखे हैं। तो उन पेजेस को सेव भी इन्हीं नामों से करें, जैसे कि होम, अबाउट अस, गैलरी एंड कॉन्टेक्ट अस वगैरह। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे सबसे यानी कि इम्पोर्टेंट चीज है वो ये समझने की है कि मैं फाइल तो सेव कर रहा हूँ विद नेम V1, मगर ये किस टाइप की फाइल होगी। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हर चीज की कोई ना कोई एक पहचान होती है। जैसे कि हमारा कोई वीडियो होगा तो वो .mp4 होगा, कोई ऑडियो फाइल .mp3 होता है, पिक्चर हमारा .jpg, .png इन फॉर्मेट्स में होता है। तो HTML की फाइल हमारी ऑलवेज सेव विथ .html। ठीक है, अब V1 जो है वो फाइल का नाम है एंड .html इस फाइल का एक्सटेंशन है। मैं जैसे ही मैंने सेव कर दिया, अब यहाँ पे मेरे पास v1.html फाइल बन चुका है। अब अगर मैं आपको फोल्डर में जाकर दिखाऊं तो देखिए मेरे पास फोल्डर में ऑटोमेटिकली एक ब्राउजर टाइप फाइल बन चुकी है, यानी कि ये फाइल ब्राउजर में ऑन होगी। ठीक है, .html एक्सटेंशन की वजह से मेरे कंप्यूटर को पता चल चुका है कि ये HTML का फाइल है, और HTML की फाइल हमेशा ब्राउजर में ऑन होती है। और मैं जैसे ही इसको ऑन करूंगा, अब देखें ये मेरे पास ब्राउजर में ऑन हो चुका है। इसकी URL भी कुछ इस तरह से कि ये मेरे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है विद वेब डेवलपमेंट फोल्डर, और वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर v1.html नाम की मेरी फाइल पड़ी हुई। इस वक्त हमारे पास कोई डोमेन नहीं है क्योंकि ये वेबसाइट हमने इंटरनेट के ऊपर लॉन्च नहीं की। डोमेन से मुराद www.something.com तो ऐसी कोई यानी कि चीज यहाँ पे नहीं, ये डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है मेरे कंप्यूटर में से। ऊपर URL भी यानी कि इसका जो पाथ है वो मेरे कंप्यूटर का ही दिखा रहा है कि ये फाइल यहाँ से एक्सेस हो रहा है। अब ये फाइल एडिटेबल फॉर्मेट में मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। HTML के प्रीवियस लेक्चर के अंदर जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू HTML बताया था, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि HTML इज फुली टैग बेस्ड लैंग्वेज। टैग बेस्ड मुराद यानी कि HTML के अंदर हर काम एक टैग की मदद से होता है। ठीक है, ब्लॉक की मदद से होता है। तो HTML का स्टार्टिंग कुछ शुरू होता है इस तरह से HTML। अब ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ये टैग है। ठीक है, ये चीज कहलाती है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML। HTML के अंदर 2 तरह के टैग्स हैं। एक होता है
मैं इसको नीचे कर देता हूँ। एक होता है सिंगल टैग एंड दूसरा होता है पेयर्ड, PAIRED, पेयर्ड। आई होप कि मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, पेयर्ड टैग। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, इस वक्त मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो दो तरह के टैग्स हैं, सिंगल टैग एंड पेयर टैग। सिंगल वो टैग्स होते हैं जो कि जस्ट इस तरह से स्टार्ट किए जाते हैं, जबकि पेयर्ड टैग्स वो हैं जो कि इस तरह से टैग बनाने के बाद उस टैग को बंद करना भी लाजमी है। जैसे कि ये जो HTML है ये पेरेंट टैग कहलाता है, यानी कि मेन टैग ये सारा काम इसी के अंदर होना है। तो ये पेयर्ड टैग है, यानी कि इसको क्लोज करना लाजमी है। तो जितने भी HTML के अंदर टैग्स हैं जो कि पेयर्ड हैं वो क्लोज होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लैश देन सेम HTML। यानी कि ये मैंने टैग ऑन किया, ये मैंने टैग को क्लोज कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्लैश। एंड देन उसके बाद हमारे पास एक टैग आता है विद द नेम ऑफ बॉडी। अब हमने जितना भी काम करना है इस बॉडी टैग के अंदर करना है। याद रहे जिस वक्त आप टैग ऑन करें उसी वक्त उसको क्लोज भी कर दें, ताकि आपको याद रहे कि हाँ आपने टैग ऑन भी किया था और उसको क्लोज भी किया है। क्योंकि इन फ्यूचर जब आप एक कंप्लीट वेब पेज डिजाइन करेंगे तो आपके एक ही वेब पेज के ऊपर यानी कि 100+ लाइंस या 200+ लाइंस का कोड हो जाएगा, तो वहां पे आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर आपने टैग्स क्लोज नहीं किए होंगे कि कहाँ पे क्लोज करना है आप इसने। ठीक है, तो देखिए मैंने जब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आई क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी तक कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाया। मैंने क्या बताया था, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप से मुराद यानी कि इसमें जो लिखोगे, जो भी डिस्प्ले कराना चाहोगे वो एज इट इज छप जाएगा। अब अभी तक मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, मैंने जस्ट दो टैग्स बनाए हैं, HTML एंड देन बॉडी। अब हमने जितना भी काम करना है बॉडी टैग के अंदर करना है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि HTML के अंदर जितना भी काम होता है वो विद द हेल्प ऑफ टैग्स होता है, हर काम टैग की मदद से होता है। यानी कि अब यहाँ पे मैंने अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे टैग बनाऊंगा। तो उसके लिए हमें HTML ने P नाम का यानी कि पैराग्राफ नाम का टैग, P से मुराद पैराग्राफ नाम का टैग प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज एज अ पैराग्राफ यहाँ पे छप जाएगा। सपोज में यहाँ पे ये ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट है जो कि सबलाइम टेक्स्ट, ये जो एडिटर में यूज कर रहा हूँ इसके अंदर ये एक फीचर मौजूद है, ये ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट हमें खुद ही दे देता है जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैंने एक टेक्स्ट जो है वो ऑटो जनरेट करा दिया। अब देखें टेक्स्ट मैंने जो लिखना है वो दो टेक्स्ट के बीच में लिखना है, दो टैग्स के, पैराग्राफ टैग यहाँ पे एंड ये पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया है। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से अगर मैं दूसरा पैराग्राफ बना रहा हूं, एक मैंने दूसरा पैराग्राफ टैग बना दिया और इसके अंदर भी मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए मेरे पास ये दो टैग हैं, पैराग्राफ नंबर 1 एंड पैराग्राफ नंबर 2। ऑटोमेटिकली मेरे पास दूसरा पैराग्राफ बन गया मेरे वेब पेज के ऊपर जो भी था। अब HTML की एक दूसरी मैं खासियत आपको बता रहा हूं। सपोज कि मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बाद मैंने इंटर कर दिया यानी कि न्यू लाइन बना दी एंड अगेन जो है मैं यहाँ पे न्यू लाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे मैं टेक्स्ट के अंदर न्यू लाइन कर रहा हूँ इंटर करके, तो हो सकता है यहाँ पे भी न्यू लाइन हो जाए, तो यहाँ पे न्यू लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि HTML इज अ फुली टैग बेस्ड लैंग्वेज, यानी कि हर काम कराने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे टैग मौजूद है। न्यू लाइन करने के लिए भी यहाँ पर एक टैग मौजूद है। सपोज कि मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बाद एक टैग यूज कर रहा हूं जो कि है BR नाम का, BR से मुराद ब्रेक रो। ठीक है, और ये सिंगल टैग है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंगल टैग है, मैंने सिर्फ लाइन को ब्रेक करना है बीच में से। अब देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली यानी कि ये टेक्स्ट है ना, इसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी, न्यू लाइन बन जाएगी। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। याद रहे यहाँ पे कोड में कोई भी चेंजेस करने के बाद यहाँ पे आके ब्राउजर को रिफ्रेश करना लाजमी। अब यहाँ पे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये ऑलरेडी एक पूरी लाइन में आ रहा है, तो मैं BR लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इट मीन्स कि अब यहाँ से लाइन को ब्रेक हो जाना चाहिए। मैं जैसे यहाँ पे अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा, देखें लाइन ब्रेक हो गई। इस पर्टिकुलर वर्ड के बाद न्यू लाइन बन चुकी है और आगे का टेक्स्ट नेक्स्ट जा रहा है। ठीक है,
जबकि दो अलग अलग पैराग्राफ जब मैं यूज कर रहा हूं तो बीच में काफी स्पेस आ रहा है। क्या है कि हमारा जो HTML है वो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स फॉलो कर रहा है। इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है कि हर पैराग्राफ न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली जब मैंने सेकंड पैराग्राफ टैग यूज किया तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ गया था, क्योंकि अलग से मुझे लाइन ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए तो मैंने 4-5 यहाँ पे BR टैग लगा दिए, ज्यादा स्पेस आ गया। ठीक है, जितना स्पेस चाहिए उतना मैंने BR टैग को यूज करना है। अब अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि हर काम करने के लिए यहाँ पे एक टैग मौजूद है। सपोज मैंने यहां से लेकर यहां तक के इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड कर देना है, तो हमारे पास बी नाम का टैग मौजूद है और बी टैग है, मैंने बी क्लोज कर दिया। यानी कि मैं बता रहा हूं कि मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो बोल्ड करना है। मैंने रिफ्रेश किया, देखें स्टार्टिंग वाला ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो चुका है। एंड मैंने यहां से लेकर यहां तक का ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने इटैलिक कर देना है। ठीक है, तो आई नाम का टैग हमारे पास HTML के अंदर मौजूद है। तो देखें ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया, यानी कि इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, तिरछा। ठीक है, एंड ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है इसको मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, तो यू नाम का हमारे पास एक टैग मौजूद है और वो पेयर्ड टैग है। जहां से लेकर जहां तक मैंने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है वहीं पे जाके मैं उस टैग को क्लोज कर दूंगा। अब देखेंगे ये जो टेक्स्ट है ये मेरा अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, यानी कि HTML के अंदर हमने जो भी काम करना है वो एक किसी ना किसी पर्टिकुलर टैग की मदद से होता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने यानी कि ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं HTML, एंड फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चीज़ को कवर करते हैं। इंशाल्लाह कुछ वीडियोस में ही हमारा HTML कवर हो जाएगा, क्योंकि HTML कोई इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं है जिसको पढ़ने के लिए हमें 1 महीना या कम से कम जो है वो 25-30 वीडियोस की ज़रूरत पड़े। HTML हमारा विद इन फ्यू वीडियोस कवर हो सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।